लक्ष्मणपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा जो एक किसान था, वह खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरा टिफिन पैक कर कर मुझे दे दो, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने। कालू जी, मैं आपसे एक बात बोलूं? क्या बात है टुनटुनी, बोलो क्या बात है। कालू जी, आप खेत से आते समय बाजार से फूल गोभी लेते आइएगा। घर में सारा फूल गोभी खत्म हो गया है। आप सभी सब्जियां उगाते हैं, बस फूल गोभी क्यों नहीं उगाते हैं? ठीक है टुनटुनी, मैं शाम को जब खेत का सारा काम कर लूंगा तो आऊंगा, तो फूल गोभी लेते आऊंगा। इतना बात कहकर कालू कौवा अपने खेत में काम करने जाने लगता है। कालू कौवा 6-7 घंटा लगातार काम करता है। अब मुझे फूल गोभी खरीद कर घर ले जाना चाहिए। टुनटुनी फूल गोभी का इंतजार कर रही होगी। फिर कालू कौवा फूल गोभी खरीदने के लिए सब्जी मंडी में पहुंचता है। अरे कालू भाई, बहुत दिनों बाद आए हो, कहो कैसे आना हुआ। बंटी भाई, मुझे कुछ फूल गोभी चाहिए, तुम्हारी भाभी टुनटुनी ने मांगी है। अरे कालू भाई, यह फूल गोभी बहुत ही महंगे मिल रहे हैं मंडी में। कितना रुपए किलो मिल रहा है फूल गोभी बंटी भाई? कालू भाई, बाजार में फूल गोभी 80 रुपए किलो है। तुम मेरे अपने आदमी हो तो मैं तुम्हें 70 रुपए किलो लगा दूंगा। तो ठीक है बंटी भाई, तुम मुझे 2 किलो ताजे ताजे फूल गोभी तौल कर दे दो। फिर बंटी कबूतर कालू कौवा को 2 किलो फूल गोभी तौल कर दे देता है। कालू कौवा उस बंटी कबूतर को पैसे देकर और फूल गोभी लेकर वहां से अपने घर चला आता है। टुनटुनी, बाजार में काफी महंगे मिल रहे हैं फूल गोभी, क्यों ना टुनटुनी हम लोग इस साल फूल गोभी की खेती करते हैं। हाँ कालू जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। फूल गोभी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ टुनटुनी, मैं कल ही जाकर फूल गोभी के बीजों को खरीद कर ले आऊंगा। अगली सुबह कालू कौवा फूल गोभी के कुछ बीजों को खरीद कर लाता है। उसे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर अपने खेतों में लगा देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी, मुझे कुछ पैसे हो तो दे दो, फूल गोभी की खेत में खाद डालनी है। कालू जी, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है, मैं आपको कहाँ से पैसे दूं? मगर टुनटुनी, फूल गोभी के खेत में खाद डालना जरूरी है, इसी वजह से फूल गोभी की फसल अच्छी होगी। कालू जी, मेरे पास तो केवल यह मंगलसूत्र है जो आपने मुझे शादी पर दिए थे। टुनटुनी, यह मंगलसूत्र तुम मुझे दे दो, मैं इसे गिरवी रख कर फूल गोभी में खाद डाल दूंगा। अगर पैसे होंगे तो मैं तुम्हारा मंगलसूत्र छुड़वा दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना मंगलसूत्र कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा उसे गिरवी रखकर अपने खेतों में खाद डाल देता है। मात्र कुछ ही दिनों बाद कालू कौवा का फूल गोभी की खेती रंग ला देती है, जिसे बेचकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का मंगलसूत्र छुड़वा देता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया इसी तरह फूल गोभी को बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मेन्हतपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम पिंकी था और छोटी बेटी का सुनहरी नाम था। बहुत पहले ही टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा का एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुका था। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रखा करती थी। गर्मियों का मौसम था। टुनटुनी चिड़िया की बड़ी बेटी पिंकी खाना खाकर सो चुकी थी। वहीं टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी जिसका नाम सुनहरी था, वह अपनी माँ के गोद में बैठकर लोरी सुन रही थी।
सो जा सुनहरी सो जा, मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूट गई, मेरी बेटी सुनहरी सो गई। सो जा सुनहरी सो जा, मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूट गई, मेरी बेटी सुनहरी सो गई। टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ के गोद में लोरी सुनकर सो जाती है। तभी कुछ ही समय बाद जंगल का मालिक बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 6 + 9 कितना होता है। दरवाजा खोलो चिड़िया, दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। जल्दी खोलो टुनटुनी दरवाजा। टुनटुनी चिड़िया अपनी मालिक का आवाज सुनकर वह दरवाजा खोल देती है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी तुम्हें कुछ पता भी है? आज 2 महीने हो गए, तुमने मेरा मकान का किराया नहीं अभी तक दिया है। जल्दी यह तुम मेरा घर खाली कर दो और एक भी सामान नहीं लेकर जाना है। मालिक अभी तो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, बस यह 100 रुपये हैं, आप इसे रख लीजिए और हमें घर से मत निकालिए, हम पे दया कीजिए। अगर टुनटुनी मैं दानी बन जाऊंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। टुनटुनी तुम्हारा 1000 किराया हुआ, पैसे अभी दो नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। बंटी कबूतर की बात सुनकर पिंकी और सुनहरी बाहर आती हैं और साथ में अपने पिता का फोटो भी ले आती हैं। तभी बंटी कबूतर कालू कौवा का फोटो देखकर वह छीनकर फेंक जाता है और फोटो टूट जाता है। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह रात गुजारती है। अगली सुबह अपनी दोनों बेटियों को लेकर मुंबई के जंगल में आती हैं। माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मेरे लिए दूध ला दीजिए ना। तुम अभी रुको सुनहरी, मैं तुम्हारे लिए किसी पक्षी से दूध उधार मांग कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया फिर अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के लिए दूध लेने किसी पक्षी के घर जाती है। बबली कबूतरी जी, आपके पास कुछ दूध है तो दे दीजिए, मेरी 2 बेटियां हैं, वह बहुत भूखी हैं, वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाई हैं। ये लो टुनटुनी दूध का पैकेट, इसे ले जाकर अपनी दोनों बेटियों को पिला देना। टुनटुनी चिड़िया फिर दूध का पैकेट लेकर अपनी बेटियों के पास आने ही वाली थी। तभी उसका वहीं एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उसका मौत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया की मौत के बाद पिंकी और सुनहरी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो जाती हैं अपनी माँ के बिना। दीदी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई, पापा भी इस दुनिया में नहीं है, अब हम लोग इस जंगल में कहाँ रहेंगे। तभी पिंकी और सुनहरी एक ही पास बैठी हुई थी। तभी उसे कुछ कबाड़ दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी बोतल हैं। सुनहरी क्यों ना हम लोग इस बोतलों को इकट्ठा कर कर एक बोतल वाला घर बनाते हैं। हाँ दीदी आप तो यह बिल्कुल अच्छी बात कही है, हम लोग बोतल का घर बना लेंगे तो हमें कोई भी बोतल वाली घर में से निकालेगा नहीं। फिर क्या था, पिंकी और सुनहरी चिड़िया मिलकर बोतलों को इकट्ठा करती हैं और बोतल वाला एक खूबसूरत सा बोतल का घर बनाकर तैयार कर देती हैं। फिर पिंकी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया बोतल वाले घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।